त्याग मूर्ति तू शांत चित्त। जय भीम नवोदय साथियों, सबसे पहले आप सबको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय नववर्ष बुद्धाब 2568 अम्बेडकर आप, जिसे हम अम्बेडकर संघ के रूप में भी कहते हैं, 132 के हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आप जानते हैं कि मानव के विकास एवं इतिहास को जानने के लिए, उसे सिलसिलेवार संरक्षित रखने के लिए कालगणना का एक विशेष महत्व है। पूरी दुनिया के रूप में अगर देखा जाए तो जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियां रही हैं, सबने अपने अपने कालगणना प्रस्तुत की है, जिसका एक अपना कैलेंडर रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि हिंदू का शक संवत विक्रम संवत, इस्लाम का हिजरी और ग्रेगोरियन जो कि ईसाई का है, ईसाई लोगों का है, वो ईस्वी सन की शुरुआत की थी। किंतु अगर देखा जाए तो इन लोगों का जो आधार था कालगणना का, जो कैलेंडर्स बनाने का आधार था, मुख्य रूप से उनके देवी देवता आराध्यों अथवा समाज में जो उनके महापुरुष रहे हैं, जिसके आधार पे समाज को बदलने अथवा एक नई दिशा देने का काम किया है, उनके नामों पे उनके कैलेंडर्स के निर्माण किए गए। साथ ही साथ उसमें खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अपनाए गए, किंतु अगर देखा जाए तो उसमें कहीं न कहीं उसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। अगर देखा जाए तो जो भारत की जो सभ्यता है, अगर उसको देखें, और समता स्वतंत्रता बंधुत्व और मानवता पर आधारित जब हम समाज की परिकल्पना की बात करते हैं, एक ऐसे आदर्श समाज की बात करते हैं जिसमें कोई ऊंच नहीं, कोई मतभेद नहीं, एक बेहतर समाज जिसमें भाईचारा हो, न्याय हो, तो उस स्थिति में आवश्यक है कि महापुरुषों के विचारों को भी रेखांकित किया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके मानवता पर आधारित, खगोलीय घटनाओं पर आधारित बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द जो कैलेंडर्स बनाए गए, जिसमें पूर्णतः मानवतावादी है और साथ साथ खगोली है, वैज्ञानिक है, और इन सारे दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस कैलेंडर्स का निर्माण किया गया है, जिसकी अपनी एक संस्कृति, अपनी एक सभ्यता, जो अगर देखा जाए तो मूल भारतीय और जो बहुजन समाज, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कैलेंडर का एक विशेष महत्व है, जिनके लिए कोई अंधविश्वास की कोई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें वैज्ञानिक चेतना हो, जिसमें समता हो, समानता हो, भाईचारा हो। इसी को ध्यान में रख करके दिनचर्या का किस प्रकार से आधार बनाया जाए, बुद्धाब्द अम्बेडकराब्द का जो हमारा कैलेंडर्स है, हम लोगों ने इसे पूरे देश की सम्मानित साथियों ने, महापुरुष जो कवि हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, खगोल शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, इस तरीके के जितने भी साहित्यकार लोग हैं, सबने मिलकर के हम लोगों ने इसकी परिकल्पना की, और इस परिकल्पना को हम लोगों ने साकार रूप देने का प्रयास किया, जिससे हमें जीवन जीने का एक आधार मिल सके और एक ऐसी संस्कृति स्थापित हो सके जो भारत में एक समता मूलक संस्कृति को आगाज कर सके। तो आइए हम सभी लोग इस भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द, जो आज हमने 2568 और अम्बेडकर 132 का कैलेंडर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे कैलेंडर्स का आधार बनाते हुए, अपने जीवनचर्या का आधार बनाते हुए अपनी संस्कृति को उसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई असमानता नहीं, बल्कि इस कैलेंडर का जो आधार रहा है, अगर ये कैलेंडर हमारा है, कि मुख्य रूप से इस कैलेंडर का आधार है कि कोई भी दिन शुभ अथवा अशुभ नहीं होगा, कोई भी संस्कार कभी भी समय किसी समय किया जा सकता है। तो ये बुद्धाब्द कैलेंडर है, इसका हमारा अम्बेडकर जो है हमारा ये पहले महीने का नाम है, और दूसरा हमारा महीने का नाम है ये बुद्ध, तीसरा कबीर, चौथा ये तीसरा है हमारा, चौथा साहुल अछूतानंद, पांचवा है नारायण काली, पांचवा नारायण काली है, और छठवें महीने का नाम है हमारा पेरियार, और ये सातवां महीना हमारा ये अशोक का शुरू होता है, ये अशोक का है। आठवां हमारा महीना बिरसा मुंडा है, नौवां सावित्री है, 10वां ये 9वां है हमारा, और 10वां है रविदास। 11वें महीने का जो नाम है हमारा ये साहू जी अछूतानंद है, नहीं गाड़गे सयाजी है, और 12वां जो हमारा महीना है फूले कांसी का है, ये 12वां महीना है।
इसी आधार पे हम अपने जीवन का आधार, हमारे इसमें पक्ष भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो साथियों, हमारा जो नया साल शुरू होता है ये अंग्रेजी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है उसका हमारा जो है अप्रैल, इनका 14 अप्रैल होगा अंग्रेजी का, तो हमारा ये पहले अम्बेडकर महीने का हमारा ये पहली तारीख होगी। इसी तरीके से 4 धर्मों का, हिंदू का और इस्लाम को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले ये लोगों का कैलेंडर है, जिसमें देश के जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको हम लोगों ने ध्यान रखा है, क्योंकि एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी थी और इसमें सारे लोगों ने मिलकर के इस कैलेंडर्स में जो भी किसी प्रकार से जिनका अपना सहयोग रहा है, ये हमारा लोगों की अभिव्यक्तियां हैं कि इस कैलेंडर के बारे में क्या चाहते हैं। इसलिए साथी ये कैलेंडर, हमारा नया साल शुरू हो चुका है, हमारा अम्बेडकर महीना शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इसमें आपको कोई अंतर नहीं, साथ में अंग्रेजी कैलेंडर्स भी, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स दिए गए। जितनी हमारी बुद्ध पूर्णिमाएं हैं, जो पूर्णिमाएं हैं, जो इसके आधार पे हमने बेस बनाया है, ग्रेगोरियन को आधार बनाते हुए इसे एक जीवन जीने का तरीका मुझे लगता है कि बनाने की जरूरत है, तभी एक बेहतर समाज और मानवता पे आधारित भारतीय समाज की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।